हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि सभी को पता है, कल CSIR नेट एग्जाम, CSIR नेट फिजिक्स का कल एग्जाम है 16 सितंबर 2022। ठीक है, जून वाला एग्जाम सितंबर में शिफ्ट हो गया था, फाइनली कल एग्जाम है। तो बहुत छोटी वीडियो होगी, 5-10 मिनट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बाकी सभी को पता है भी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, अपने अलग अलग स्ट्रैटेजी है हर किसी की। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है यहाँ पे बताना कि एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की। क्योंकि ये नेट का पेपर एक ऐसा पेपर है जहाँ पे वो 3 घंटे में तुम पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रखता है। तैयारी तुमने चाहिए कितनी की है, लेकिन वो 3 घंटे अटेम्प्ट कैसे करते हो वो यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, डिस्कस करेंगे कि एग्जाम सेंटर पे हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। देखो, यदि मॉडरेट और इजी लेवल का पेपर हो, ठीक है, दोनों टाइप का पेपर आ सकता है, मॉडरेट इजी भी आ सकता है या बहुत ज़्यादा टफ भी आ सकता है, जैसे फैब वाला एग्जाम हुआ था, फैब में टफ पेपर आया था। यदि मॉडरेट, वो क्वेश्चन पेपर देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एक बार स्टार्टिंग के जो 5 मिनट है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना। सभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा भाई क्वेश्चन टफ है या ईजी है, तो एक बार गो थ्रू हो जाना पेपर से। तो यदि मॉडरेट और इजी टाइप का पेपर है तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग से ही करना है, सेक्शन ए से ही स्टार्ट करोगे, रीजनिंग पोर्शन से। तो रीजनिंग पोर्शन को इतना ज़्यादा टाइम मत देना यदि मॉडरेट और इजी टाइप का पेपर हो। तो रीजनिंग को 30 मिनट दे सकते हो, बाकी 2.5 घंटे हैं वो फिजिक्स को देना, क्योंकि फिजिक्स ही वहाँ पे स्कोर लेके आएगी। ठीक है, 2.5 घंटे जो फिजिक्स को दोगे वहाँ पे मैक्सिमम स्कोर तुम 100, 110, 120 फिजिक्स में आराम से स्कोर कर सकते हो यदि मॉडरेट और इजी टाइप का पेपर है। रीजनिंग में मतलब बहुत ज़्यादा रीजनिंग में टाइम दे दोगे तो फिजिक्स वाला पोर्शन है बहुत कम रह जाएगा, इतना टाइम नहीं बचेगा, तो फिजिक्स वाला पेपर अटेम्प्ट कर सको। यदि टफ लेवल का पेपर है तो रीजनिंग का थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हो तुम। पेपर तुम गो थ्रू हो जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा हाँ भाई पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, उसी टाइप का पेपर है जैसे फैब में आया था या उससे भी ज़्यादा टफ पेपर है, तो रीजनिंग को ज़्यादा टाइम बढ़ा देना, क्योंकि उस टाइम यदि पेपर टफ आता है तो रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सिलेक्शन करवाने के लिए। तो रीजनिंग को लगभग 45 मिनट तुम दे सकते हो, 45 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और फिजिक्स को लगभग 2 घंटे, 1.25 घंटे फिजिक्स को तुम दे सकते हो, क्योंकि रीजनिंग सिलेक्शन करवाएगी फिर। क्योंकि टफ होगा तो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है भाई, पेपर टफ आया तो हम क्या करें, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा पेपर आगे, लेकिन उस टफ पेपर में तुम अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हो। ठीक है, अब कट ऑफ वहां पे ये मत सोचना कि मेरे को 100 मार्क्स का 120 का अटेम्प्ट करना है। पिछली कट ऑफ देख सकते हो तुम, उसको रिलेट कर सकते हो, जो फैब में एग्जाम हुआ था काफी टफ पेपर था, तो उसकी कट ऑफ भी लगभग 70-75 तक रह गई थी, जनरल की जो कट ऑफ थी। ठीक है, JRF की जो कट ऑफ थी। तो ये मत सोचना भाई कितना अटेम्प्ट, इतना हम सोच के आए तो इतना अटेम्प्ट होना ही चाहिए। ठीक है, वो पेपर को देख के वही आइडिया लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 घंटे अपने अच्छे देने हैं। 3 घंटे यदि तुमने अच्छे दे लिए, तुम्हारी 3 घंटे में परफॉर्मेंस अच्छी रही, तुम बिना घबराए हुए एकदम काम माइंड से एकदम तुमने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, वही यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है, वैसे जो मोस्ट प्रोबेबली यही एक एफिशिएंट ट्रिक है अटेम्प्ट करने की। फर्स्ट राउंड, पहले एक राउंड सेक्शन ए से ही स्टार्ट करोगे। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले इजी क्वेश्चन को टारगेट करोगे। ठीक है, जो भी इजी क्वेश्चन होने वाले हैं उन क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर दो। सेकंड राउंड में जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है उन क्वेश्चन को टारगेट करोगे। जो फर्स्ट राउंड में तुम करोगे, जब तुम्हें दिख जाएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन यूज होगी, जैसे वेरिएशनल, क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएशनल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। ठीक है, WKB का क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत लंबी, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उनको तुम सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में बेसिकली जो टफ क्वेश्चन होंगे, लेकिन टफ क्वेश्चन भी वो जो तुमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं भाई तुमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ और उस टॉपिक के क्वेश्चन को भी तुम ट्राई करने में लगे हो, बल्कि ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, यदि वो क्वेश्चन नहीं बचते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो टफ में जो तुमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। ऐसे टॉपिक यदि क्वेश्चन नहीं बचते, फिर वो क्वेश्चन ट्राई करो जो तुमने कभी नहीं पढ़ा हुआ, उस टॉपिक से रिलेटेड तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक मतलब पैटर्न रहेगा एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। बाकी सभी की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सेक्शन C भी कई पहले करते हैं, कई B बाद में करते हैं, फिर A लास्ट में करते हैं।
तो वो अपने अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है भाई सेक्शन सी पहले करके किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन सी अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन हुआ है, सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करके भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो वो उसमें कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेक्शन ए ही फर्स्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग टाइम जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है तो 7:30 AM लिखा है, रिपोर्ट करना है तुम्हें 7:30 AM पे, ठीक है। तो पहले ही देख लेना भाई कितना सेंटर है, वो कितना दूर है, जहाँ जहाँ पे अपने रुके हुए हैं वहाँ से सेंटर कितना दूर है, डिस्टेंस वगैरह। पिन कोड जरूर देख लेना, कई बार चेंज हो जाता है, सेंटर सेम होते हैं पिन कोड अलग होता है, तो पिन कोड जरूर वेरीफाई कर लेना। उसके बाद में गेट क्लोजिंग जो टाइम है वो 8:30 AM है। 8:30 AM के बाद में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, उसमें एडमिट कार्ड में क्लियर लिखा हुआ है गेट क्लोजिंग टाइम के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। तो 8:30 AM से लेट नहीं हो सकते, ठीक है। कोशिश करना 7:30 से पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है। पिन कोड जरूर देख लेना क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो जो 3 पेज का एडमिट कार्ड है पूरा निकाल लेना, उसको कंप्लीट लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसमें अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है, वो लेके जाना है। एक वैलिड प्रूफ आईडी, ठीक है, ओरिजिनल प्रूफ आईडी लेके जानी है। हो सकता है तो एक फोटोकॉपी भी, आईडी की एक फोटोकॉपी भी ले लेना, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक रख लेना, ठीक है। जो अपनी वैलिड आईडी है उसका एक कॉपी रख लेना साथ में, ठीक है, फोटोकॉपी। उसके बाद में ये बोतल लेके जाते हो तो ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, उस पर कोई स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, उस टाइप की बोतल होगी। और बॉल पॉइंट पेन होगा, ठीक है, जो सिंपल ब्लू कलर का पेन आता है वो ले सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। और मास्क है, जो मास्क है वहां पे तुम्हें एग्जाम सेंटर पे ही दिया जाएगा, अपना तो तुम लेके ही जाओगे जब भी जाओगे, लेकिन वहां पे तुम्हें अलग से एक मास्क प्रोवाइड होगा, ठीक है। और इसके साथ में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अभी से ही फिल कर लेना, आज ही फिल कर लेना। उस पर क्या क्या फिल करना है, उस पर जो भी फिल करना है, उस पर एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी है, उस पर लेफ्ट जो हैंड है उसका थंब इंप्रेशन भी वहां पे पेस्ट करना है, ठीक है। एक उसमें एक और बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे एक तुम्हें सिग्नेचर करने, वो वहां पे ही होंगे। जब एग्जाम देने जाओगे वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे वही तुमसे साइन करवाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और एक थंब इंप्रेशन वहां पे पेस्ट करना है तुम्हें। तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। जनरल यही बातें हैं, इसके अलावा एडमिट कार्ड पे और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना जल्दी जल्दी से, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आज क्या करना है, आज बेसिकली जो भी तुम्हारा अलग से कुछ नए टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं है सबसे पहले तो। और उसके बाद में जो मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लो न्यूक्लियर फिजिक्स में शेल मॉडल हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स में WKB स्कैटरिंग हो गया, परटर्बेशन थ्योरी हो गया, ठीक है। EMT की बात करें तो रेडिएशन पोर्शन हो गया या पोलराइजेशन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स की बात करें तो जीमान इफेक्ट, LS कपलिंग, JJ कपलिंग, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये वाला हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी एक बार रिवीजन कर सकते हो जितना भी तुमसे हो। ऐसा नहीं है भाई तुम्हें सारा ही करना और तुम प्रेशर में रहो, जितना तुमसे रात के 8-9 बजे तक जितना भी तुमसे हो पाए उतना रिवाइज करना। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करते रहो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी रिवीजन कर सकते हो, बाकी रिलैक्स भी रह सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिवीजन करनी ही है। यदि तुम चाहते हो भाई रिलैक्स रहना है पूरे दिन, रिलैक्स भी रह सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एग्जाम वैसे भी क्वालिफाई हो जाता है यदि तुमने अच्छे से पहले मेहनत की है 6 महीने। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से पेपर करके आओ, 3 घंटे अपने अच्छे से दो। और जो तुम्हारा दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम अटेम्प्ट करो तो 5 मिनट अपने माइंड को उस मतलब जो जैसे ही एग्ज़ाम तुम्हें मिले, जैसे तुम देखो भी एग्ज़ाम किस लेवल का आया, पहले उसको एनालाइज करो कि एग्ज़ाम टफ है, मॉडरेट है, इजी टाइप का एग्ज़ाम है, वो क्वेश्चन देख के तुम्हें आइडिया हो जाएगा। उस टाइप से अपना माइंडसेट बना लो फिर, ठीक है। जैसे ही तुमने एग्ज़ाम पेपर को देख लिया कि इस टाइप का एग्ज़ाम है, वैसे ही अपना माइंडसेट बना लो कि अगले 3 घंटे में मेरा माइंडसेट ये रहने वाला है, ठीक है। मुझे इस टाइप से अटैम्प्ट करना है, इतना मुझे अटैम्प्ट करना है। टफ पेपर आए तो ये मत सोचना कि मुझे 110 का अटैम्प्ट करना है, 120 140 का अटैम्प्ट करना है। इजी आए तो ये सोचना कि 100+ अटैम्प्ट करना है। यदि टफ आए तो ये सोचना 90 100 110 जितना भी जाता है तुमसे इतना अटैम्प्ट करना। और ये मत सोचना कि कट ऑफ इतनी रहने वाली है, कट ऑफ का कोई डिसाइड नहीं करेगा, कट ऑफ लास्ट में डिसाइड होगी। और जितनी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी उतनी ही सभी की परफॉर्मेंस होगी। यदि तुमने अच्छे से तैयारी की है तो सभी की परफॉर्मेंस 3 घंटे में उतनी ही आने वाली है जितनी तुम्हारी आने वाली है। बट टाइम तुम कौन सा सेव कर सकते हो, टाइम वो सेव कर सकते हो क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, ज़्यादातर ऐसे होंगे, और जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना काफ़ी अच्छे से, वही स्टूडेंट स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। जो अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाएगा, जिसने 6 महीने अपने दिए होंगे,
उन्हीं को ज़्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि एक डर भी होता है कि इतनी जो मेहनत की है वो वेस्ट ना हो जाए। तो जितना ज़्यादा काम रहोगे, जितना ज़्यादा अपने माइंड को स्टेबल रखोगे, उतना ही तुम्हें फ़ायदा होगा, और इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।